नमस्कार। आइए, आपकी हॉरोस्कोप है 18 फरवरी 1977, 9:35 पर आपका जन्म हुआ रात्रि में। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कन्या लगन उदय हो रहा था और जन्म की राशि यानी चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर विचरण कर रहे थे। आपके लगन के स्वामी बुध हैं और आपकी राशि के जो मालिक हैं वो शनिदेव हैं। कन्या लगन एक अर्थ त्रिकोण का लगन है, यानी ऐसे लोग थोड़ा किसी भी चीज़ की गहराई को जानने में सक्षम होते हैं और जब तक उसकी गर्त तक नहीं चले जाते तब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, क्या उदय हुआ, क्यों हुआ ऐसा। वो सब कुछ पूरी जानकारी उनको चाहिए ही चाहिए। मेहनत करने से कभी ऐसे लोग पीछे नहीं हैं। और लगन के ऊपर दो ग्रहों का प्रभाव है। शनि का प्रभाव, शनि की दृष्टि जब लगन पे हो, खास तौर पे तीसरी दृष्टि, कहते हैं व्यक्ति का स्वयं से ही लड़ाई रहती है। यानी ऐसा व्यक्ति स्वयं में ही उलझा हुआ रहता है और उसके जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा। वो संघर्ष अपने आप को स्टैंड करने में और अपने आप को शारीरिक रूप से ठीक करने में, क्योंकि शनि अगर यहाँ पंचमेश धन देने वाला ग्रह है, बुद्धि देने वाला ग्रह है, तो बीमारी, एफर्ट्स, संघर्ष देने वाला भी ग्रह है। शुक्र की दृष्टि है। शुक्र की स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर। एक तो शुक्र उच्च के हैं, मालव्य राजयोग में हैं। मालव्य राजयोग शुक्र बनाता है तो जीवन में सुख सुविधाओं का भोग कराता है। जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में आगे चलेगा उसको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। शुक्र भाग्येश और धनेश है, कुटुंब स्थान का मालिक होके उच्च का होके सप्तम भाव में बैठा है। ये स्थिति कुटुंब से धन दिलाने वाली, भाग्य में वृद्धि दिलाने वाली होती है, कुटुंब की तरफ से धन का सहयोग कराने वाली भी होती है। उच्चस्थ शुक्र अगर सप्तम भाव में होता है तो कहीं ना कहीं पत्नी के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो अपने बल पर कुछ करने में सक्षम हो। अब बात करेंगे बृहस्पति और केतु के योग की। 29 डिग्री का बृहस्पति है और 2 डिग्री का केतु है। डिग्री में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन बृहस्पति यहाँ अष्टमेश मंगल की राशि में, अष्टमेश मंगल की चौथी दृष्टि से प्रभावित है और शनि की दशम दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर पड़ती है। ये बृहस्पति सप्तम भाव का मालिक होने के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या देने में सक्षम है। विवाह का लेट कराना, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स देना, इस प्रकार की कंडीशंस को ये तय करता है। व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति को बरकरार रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक काम करने के बाद भी यश और सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। जब बृहस्पति धन का कारक ग्रह भी कहलाता है और वो अष्टम भाव में इस प्रकार से पीड़ित होता है तो जीवन में पैसे से संबंधित समस्याएं भी उसको परेशान करती हैं। पैसा जीवन में आता है लेकिन धन संचय होने में प्रॉब्लम्स होती हैं। पंचम भाव में मंगल बुध का योग अच्छा नहीं माना जाता। किस परसन से अच्छा नहीं है? ये व्यक्ति की बुद्धि को डबल माइंडेड करता है। ऐसा व्यक्ति के भीतर ये योग चातुर्यता को भरता है और कभी कभी व्यक्ति अपनी चातुर्यता या अपनी अति बुद्धि के कारण, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जीवन में बहुत बड़ी मात भी खाता है। कभी कभी ऐसे लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत अधिक हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इस हॉरोस्कोप में। थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, छटपटाहट और जल्दबाजी से बचना होगा। सूर्य चंद्रमा छठे घर में है, आंखों से संबंधित रोग देने में सक्षम है। साथ ही साथ शनि की राशि में सूर्य बैठा हुआ है। ये पिता से संबंधित सुख में कमी या पिता के साथ वैचारिक मतभेदता देने में भी सक्षम होता है। चतुर्थेश बृहस्पति, चौथे घर का मालिक बृहस्पति भी अष्टम भाव में पीड़ित है। भले ही वापस देखता है जीवन में सुख संपत्ति मिलेगी, कभी कभी ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति प्राप्ति में भी झगड़े झंझटों का सामना करना पड़ता है। विवादित तौर पर जाके इनको उस अपना एक तरीके से हिस्सा मिलने की इच्छाएं स्थिति बनती हैं। स्वयं का घर व्यक्ति बना लेता है लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद। ये आपके हॉरोस्कोप की कंडीशंस हैं। अब बात करूंगा आपकी कुंडली की दशा की कि शनि की महादशा आपको बहुत लंबे समय से चल रही है। 19 साल की महादशा शनि की चल रही है। शनि पंचमेश होके एकादश में
पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण, 11वां घर प्राप्ति का भाव, और वहाँ पर बैठा शनि। ये आपसे संघर्ष तो बहुत कराएगा, लेकिन ये शनि आपको जीवन में देगा भी, सफलता भी देगा, लेकिन संघर्ष के साथ देगा। आप देखिएगा शनि वक्री हैं, सष्टेश भी हैं, रोग बीमारी झगड़ा झंझट देने में भी सक्षम है। यहाँ भी शनि देखिए छठे भाव में ही बैठा है, और यहाँ भी देखिए शनि द्वितीयेश तृतीयेश होके सप्तम भाव में है, यानी रोग की स्थिति भी है, संघर्ष की भी है, तो सोर्स ऑफ इनकम भी है, प्राप्तियां भी हैं। इत्तेफाक से आपको शनि में बृहस्पति शुरू हुई 11 जून 2019 से। अब शनि में बृहस्पति देखिए, शनि एकादश में, बृहस्पति अष्टम भाव में, राहु केतु एक्सस पे, शनि मंगल से पीड़ित। नवांश में भी शनि बृहस्पति छठे घर में, और दशमांश कुंडली में बृहस्पति नीच का होकर दूसरे घर में। अब ये बृहस्पति आपको तरह तरह से प्रॉब्लम्स दे सकता है। जून 19 से दिसंबर 21 तक चल रही है। एज ए सेवंथ लॉर्ड पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स दे सकता है, पार्टनर से झगड़ा झंझट करा सकता है, आपसी मनमुटाव करा सकता है, और आपके लाइफ पार्टनर से भी संबंध खराब कर सकता है, और आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी ये स्थिति ठीक नहीं। दूसरा, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद होने की संभावना इस दौरान है, क्योंकि बृहस्पति कोष कारक कहलाते हैं। इसलिए आपको इस दौरान अपने पैसे को संभाल कर चलना होगा, नहीं तो आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा, क्योंकि शनि में बृहस्पति महादशा में अंतिम अंतरदशा कहलाती है। ये दिसंबर 21 तक चलेगी। इसमें बहुत हद तक ये देखा गया है कि जब महादशा में अंतिम अंतरदशा आए तो व्यक्ति को बड़े फैसले लेने से रुक जाना चाहिए। आपने कहा मेरे दो व्यवसाय है, एजुकेशन रिलेटेड काम है, मेडिसिन रिलेटेड काम है, पार्टनरशिप के बिजनेस हैं दोनों, और पार्टनरशिप से रिलेटेड दशा भी चल रही है। संभाल के रखिएगा पार्टनरशिप को, दिसंबर 21 तक प्रॉब्लम्स आने की स्थितियाँ दिखती हैं। एजुकेशन रिलेटेड काम और मेडिसिन रिलेटेड काम, मेडिसिन रिलेटेड काम 6th हाउस 8th हाउस से आता है। 6th लॉर्ड शनि की दशा चल रही है, मंगल 8th लॉर्ड होकर उसको देखता है, और एजुकेशन रिलेटेड वर्क जो आते हैं वो मरकरी और जुपिटर से आते हैं। मरकरी बुध को देखिए आप नवांश कुंडली में अपनी ही राशि में, और बृहस्पति से दृष्ट है। ये दोनों ही प्लेनेट देखिए छठे में ही बैठे हैं, एजुकेशन का भी काम करा रहे हैं, और साथ ही साथ मेडिसिन का काम करा रहे हैं, पार्टनरशिप का वर्क करा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी बुध की ही राशि है, और यहाँ पर शनि विराजमान है, और यहाँ बुध शनि की राशि में। शनि और बुध का आपस का राशि परिवर्तन टूर ट्रैवलिंग यात्राएं दूर स्थान से जुड़कर काम कराने में सक्षम होता है। आगे आपको आने वाले समय में बुध की दशा आएगी 2021 से, उसमें भी आपकी टूर ट्रैवलिंग्स लगातार चलती रहेगी। उसमें जाके मुझको लगता है आप किसी एक ट्रैक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। संभवतः वो ट्रैक आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही काम आपके चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, लेकिन आगामी समय में ये जो वर्क है ये आपका कोई सा एक ही वर्क रह जाएगा। तो अभी मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहता हूँ। अभी करना चाहते हैं भाई साहब, मैं दिसंबर 21 तक कोई भी सलाह नहीं दूंगा आपको। ये आपकी इच्छा है कि आप कभी भी करो, लेकिन मैं आपको दिसंबर 21 तक इसी काम में आसानी से इन्वॉल्व होते हुए काम करिए, पैसा जोड़िए, पैसा कमाइए, पार्टनरशिप ब्रेक होने से बचाइए, एक्स्ट्रा खर्च होने से बचाइए, झगड़े झंझट से बचिए। उसके बाद यानी दिसंबर 21 के बाद आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगा लेना, सिंगल तौर पे काम कर लेना, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप मुझे नहीं लगता अब आगे आपको रास आएगी। आपने पूछा पारिवारिक जीवन कैसा, घर में तनाव रहता है। मैंने पहले ही कहा 4th हाउस का लॉर्ड है, चौथा घर जमीन जायदाद भूमि संपत्ति का है, उसका लॉर्ड छठे 8वें घर में राहु केतु अक्ष में मंगल शनि से प्रभावित है। तो बृहस्पति बहुत पीड़ा में है। कितना ही कर लो आप परिवार के लिए, लेकिन आपको यश नहीं मिलेगा। साथ ही साथ घर परिवार से दूरी, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, या घर के सुख में कमी की स्थिति भी आपके साथ रहेगी। आपने कहा क्या मैं जिम्मेवारी निभा पाऊंगा। देखिए आपको आगामी समय में जितनी भी दशाएं आ रही हैं वो एक अच्छा ठीक प्रकार का कार्य दिखाती हैं, जिसमें आप स्वयं के बल पर यात्राएं करके, ट्रैवलिंग्स करके, दूर के लोगों से जुड़कर, स्थान परिवर्तन करके अपने जीवन में तरक्की करेंगे और जिम्मेवारी निभाएंगे। तो फ्यूचर वाइज
भाग्य के वाइज आने वाली दशाएं ठीक हैं। अभी दिसंबर 21 तक ये चार्ट टिपिकल कंडीशन से गुजर रहा है, इसलिए जो बातें बताई हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखो। शनि और मंगल का बार बार रोल आता है। मैं आपको ज़्यादा पूजाओं में न डालते हुए इतना ही कहूँगा कि आप रोजाना कम से कम 3 बार तो करें हनुमान चालीसा का पाठ। साथ ही साथ साढ़े साती के प्रथम चरण में आप आ चुके हैं, तो रोजाना 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर जोत जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे जाके शाम के समय, और जोत जलाकर शनिदेव से याचना करें कि मुझ पे किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा कीजिए, और वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का आप पाठ भी करें। तो रोजाना की पूजा में 3 बार हनुमान चालीसा, और शनिवार के दिन आप अन्नदान यदि किसी गरीब व्यक्ति विशेष को करते हैं तो वो बेहतर रहेगा। पैसे ना देके उसे अन्न का दान करें, उसके घर में राशन दें, तो वो स्थिति भी आपके लिए यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो उपाय के तौर पर सिर्फ इतना करें। और मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पन्ना रत्न धारण करिए। आप सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में चांदी की अंगूठी में आप पन्ना रत्न धारण करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। एक अच्छा सा पन्ना धारण करें, आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। अभी ये हॉरोस्कोप दिसंबर 21 तक काफ़ी डामाडोल रहेगी। क्यों रहेगी वो मैंने बताया। फ्यूचर के हिसाब से बहुत बेहतर रहोगे आप। हो सकता है कोई बड़ा स्थान परिवर्तन करके जीवन में बड़ी तरक्की आपको प्राप्त होगी। तो अभी 2021 के बाद आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना, अगर अच्छी सफलता चाहते हैं तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।